हमारा अस्तित्व प्रत्युत्तर देता है, प्रतिध्वनित करता है। तुम जो करते हो वो लौटता है, और कई गुना होकर लौटता। चिकोटी काटी थी और जोरदार तमाचे की तरह लौटता है। चाहे तुम सोच भी ना पाओ कि मेरी चिकोटी से इसका कोई संबंध है, लेकिन संबंध है। यही तो कर्म का पूरा सिद्धांत है। दुख दो और दुख पाओगे, फिर दुख पाओगे तो और दुख देने को उत्सुक हो जाओगे, और दुख दोगे और दुख पाओगे, फिर तो इसका जाल कहीं टूटेगा नहीं। संसार में दुख घना होता जाता है। इसीलिए बुरे आदमी के कारण दुख नहीं है, बेहोश आदमी के कारण दुख है। नीति समझाती है कि बुरा आदमी भला हो जाए, धर्म समझाता है बेहोश आदमी होश में आ जाए। नीति और धर्म का यही भेद है। नैतिक आदमी जरूरी नहीं धार्मिक हो, लेकिन धार्मिक आदमी जरूरी रूप से नैतिक होता है। नैतिक आदमी हो सकता है ना ईश्वर को माने ना ध्यान को माने। आखिर रूस में भी नैतिक आदमी है, चीन में भी नैतिक आदमी है, नास्तिक भी नैतिक हो सकता है। नैतिक होने के लिए धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन धार्मिक आदमी अनैतिक नहीं हो सकता। धर्म की पकड़ और गहरी। धर्म के साथ नीति अपने आप आती है, नीति के साथ धर्म अपने आप नहीं आता। फिर नीति में तो एक तरह का दमन होता है। तुम अच्छे होने की कोशिश करते हो, किसी तरह रोक थाम के अपने को अच्छा भी बना लेते हो, लेकिन भीतर भीतर तो बुराई की आग जलती रहती। भीतर तो वही रोग उफनते रहते, भीतर तो वही मवाद इकट्ठी होती रहती। चोरी तुम भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। बेईमानी तुम भी करना चाहते हो लेकिन घबराते हो। दुनिया में 100 ईमानदारों में 99 इसलिए ईमानदार होते हैं कि बेईमानी करने के कारण पकड़े जाने का भय है। ईमानदार नहीं है, सिर्फ पकड़े जाने का भय है। अगर कोई आश्वस्त कर दे कि कोई भय नहीं, तुम करो, तो वो करने को तत्पर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा हो जाता है कि जब कोई आदमी सत्ता में नहीं होता तब तक ईमानदार होता है, क्योंकि तब तक पकड़े जाने का डर होता है। जैसे ही सत्ता में पहुंचता है, धीरे धीरे पकड़े जाने का डर समाप्त हो जाता है। कौन पकड़ेगा? आप तुम प्रधानमंत्री हो गए कि राष्ट्रपति हो गए, अब तुम्हें कौन पकड़ेगा? अब तो तुम कानून की छाती पे बैठ गए, अब तो हर चीज तुम्हारे नीचे हो गई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समझ में आने लगता है कि अब तो सब चीज मेरे हाथ में, वैसे वैसे सारे रोग जो भीतर दबे थे बाहर आने लगते। हर सत्ताधिकारी बेईमान हो जाता, धोखेबाज हो जाता। इसलिए तुम हैरान होते हो कि आखिर ये क्यों होता है कि अच्छे लोगों को हम भेजते हैं सत्ता में, अच्छे के कारण ही भेजते हैं, चुनाव में वोट देते हैं कि आदमी अच्छा है, भला है। फिर ये हो क्या जाता है? पद पर पहुंचते ही आदमी धीरे धीरे बदल क्यों जाता है? कब बदल जाता है? कैसे बदल जाता है? इसकी बदलाहट का राज इतना ही, वो अच्छा था नैतिक आधार पर, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में नुकसान था, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में भय था, अच्छा था क्योंकि अच्छे में ही लाभ था। अब सत्ता में पहुंच गया, अब उसे दिखाई पड़ता है अब अगर बुरा हो जाऊं तो खूब लाभ है। अब अच्छे होने में ज्यादा लाभ नहीं है, अब अच्छे होने में तो हानि है। अगर सत्ता में पहुंच के अच्छा बना रहा तो न धन इकट्ठा कर पाऊंगा, न शक्ति इकट्ठी कर पाऊंगा, न दुश्मनों से बदला ले पाऊंगा, न आगे तक के लिए अपना इंतजाम कर पाऊंगा, न मेरे बच्चे भी आगे जाके सत्ता में बैठे रहे इसकी व्यवस्था जुटा पाऊंगा। तो अब तो अच्छे रहने में कोई लाभ नहीं। वो अच्छा था लाभ के कारण, अब बुरे होने में लाभ है, और लाभ उसका मूल आधार था। तो जब लाभ अब बुरे होने में है तो बुरा हो जाना ही सहज तर्कयुक्त बात है। इसलिए दुनिया में सभी सत्ताधिकारी बुरे हो जाते, और आदमी सदा से यही सोचता रहा है कि मामला क्या हो जाता है। हम भेजते हैं समाज सेवकों को, आखिर में सब बात बदल जाती। जो समाज सेवा करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, सत्ता में पहुंचते ही सब भूल जाते, शोषण शुरू कर देते। जिनके खिलाफ लड़के पहुंचे थे वही करना शुरू कर देते। सत्ता सभी को एक सा कर डालती। क्यों? क्योंकि अधिकतर आदमी धार्मिक नहीं है, नैतिक है। नैतिक आदमी का कोई भरोसा नहीं।
मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक लिफ्ट में सवार था,